श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 105। स्वजन वियोग। अक्षय की मृत्यु से श्री रामकृष्ण देव को कष्ट। प्रियदर्शन पुत्र तुल्य अक्षय की मृत्यु को उच्च भाव भूमि से अवलोकन कर श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार हंसने पर भी उनके मन में असह्य यातना न हुई हो सो बात नहीं है। उस घटना के बहुत दिन बाद उन्होंने उसका उल्लेख कर कभी कभी हमसे यह कहा था कि उस समय भावावेश से मृत्यु का स्वरूप अवस्थान्तर प्राप्ति के रूप में दिखाई देने पर भी भावभंग होकर साधारण भूमि में अवरोहण करते समय अक्षय के वियोग में उनको विशेष अभाव प्रतीत हुआ था। अक्षय का देहांत मधुर बाबू के मकान में होने के कारण भविष्य में श्री रामकृष्ण देव के लिए कभी वहां रहना संभव नहीं हो सका था। श्री रामकृष्ण देव के भाई रामेश्वर जी का पूजक पद ग्रहण। अक्षय के निधन के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के मध्यम अग्रज श्रीयुक्त रामेश्वर जी भट्टाचार्य जी ने श्री दक्षिणेश्वर में श्री राधा गोविंद जी का पुजारी पद ग्रहण किया था, किंतु उन्हीं को गृहस्थी की भी देखभाल करनी पड़ती थी, इसलिए सब समय वे दक्षिणेश्वर नहीं रह पाते थे। विश्वासी व्यक्ति पर उस कार्य का भार सौंपकर बीच बीच में वे कामात पुकुर चले जाया करते थे। सुना जाता है कि श्री रामचंद्र चट्टोपाध्याय तथा दीनानाथ नामक एक व्यक्ति उनके स्थलाभिषिक्त होकर उस कार्य को संपन्न करते थे। मथुर बाबू के साथ श्री रामकृष्ण देव का राणाघाट आगमन तथा दरिद्र नारायणों की सेवा। अक्षय के देहावसान के कुछ दिन बाद श्री रामकृष्ण देव को साथ लेकर श्री मथुर बाबू ने अपनी जमींदारी तथा गुरुगृह की यात्रा की थी। श्री रामकृष्ण देव के मन से अक्षय के निधन के कष्ट को प्रशमित करने के निमित्त ही संभवतः उन्होंने यह उपाय अवलंबन किया था, क्योंकि परम भक्त मथुर बाबू जैसे सभी विषयों में साक्षात देवता बुद्धि से एक ओर श्री रामकृष्ण देव के अनुगत होकर चलते थे, दूसरी ओर ठीक उसी प्रकार सांसारिक विषयों में उन्हें अनभिज्ञ बालक जैसे मानकर सब प्रकार से उनकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। मथुर बाबू की जमींदारी के क्षेत्रों में एक स्थान पर ग्रामवासी स्त्री पुरुषों की दुर्दशा तथा अर्थाभाव को देखकर श्री रामकृष्ण देव अत्यंत दुखित हुए तथा उनको आमंत्रित कर मथुर बाबू के द्वारा उन्हें सिर पर अच्छी तरह से लगाने के लिए तेल, एक एक नवीन वस्त्र तथा पेट भर कर भोजन प्रदान कराया था। हृदय के कथनानुसार यह घटना राणा घाट के निकटवर्ती कलाई घाटी नामक स्थान में हुई थी। मथुर बाबू उस समय श्री रामकृष्ण देव को साथ लेकर नाव पर चूर्णी नदी की नहर में भ्रमण कर रहे थे। मथुर बाबू के पैतृक स्थान तथा गुरुगृह का दर्शन। हृदय से हमने सुना है कि सातक्षीरा के निकट सोनाबेड़ी गांव मथुर बाबू का पैतृक स्थान था। उस गांव के समीपवर्ती सभी गांव मथुर बाबू की जमींदारी के अंतर्गत थे। श्री रामकृष्ण देव को साथ लेकर मथुर बाबू वहां गए थे। वहां से मथुर बाबू का गुरुगृह अधिक दूर नहीं था। जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर तब गुरुवंश के लोगों के बीच आपस में विवाद चल रहा था। उस विवाद की मीमांसा के लिए मथुर बाबू को उन लोगों ने आमंत्रित किया था। वह गांव ताला मागरो के नाम से प्रसिद्ध था। श्री रामकृष्ण देव तथा हृदय को अपने हाथी पर बैठाकर मथुर बाबू वहां ले गए थे तथा स्वयं पालकी पर चढ़कर गए थे। मथुर बाबू के गुरुपुत्रों की श्रद्धापूर्ण परिचर्या में वहां कुछ सप्ताह रहकर श्री रामकृष्ण देव पुनः दक्षिणेश्वर वापस आ गए। कालू टोला की हरि सभा में श्री रामकृष्ण देव का श्री चैतन्य देव के आसन पर विराजमान होना तथा कालना, नवदीप आदि का दर्शन। मथुर बाबू के पैतृक स्थान तथा गुरु स्थान का दर्शन कर लौटने के कुछ दिन बाद श्री रामकृष्ण देव को लेकर कलकत्ते के कलू टोला नामक मोहल्ले में एक विशेष घटना हुई थी। इस मोहल्ले के निवासी श्रीयुक्त कालीनाथ दत्त या धर के घर पर हरिसभा का अधिवेशन होता था। आमंत्रित होकर श्री रामकृष्ण देव वहां उपस्थित हुए थे तथा भावावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थापित आसन पर जा विराजे थे। उस घटना का विस्तृत विवरण हमने अन्यत्र किया है।
उसके कुछ दिन बाद श्री रामकृष्ण देव की श्री नवद्वीप धाम दर्शन करने की अभिलाषा होने पर मथुर बाबू उन्हें साथ लेकर कालना, नवद्वीप आदि स्थानों में गए थे। कालना में जाकर भगवान दास बाबा जी नामक एक सिद्ध भक्त के साथ श्री रामकृष्ण देव का किस प्रकार मिलन हुआ था तथा नवद्वीप में उपस्थित होकर उन्हें किस तरह अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ था, इसका भी उल्लेख अन्यत्र किया गया है। संभवतः बंगला सन 1277 सन 1870 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव उन पुनीत स्थानों के दर्शन करने गए थे। नवद्वीप के समीप गंगा जी के किनारे की रेतीली जमीन पर से जाते समय श्री रामकृष्ण देव को जैसा गंभीर भावावेश हुआ था, नवद्वीप में उपस्थित होकर वैसा नहीं हुआ था। मथुर बाबू आदि के द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि श्री चैतन्य देव का लीला स्थान पुराना नवद्वीप गंगा में डूब गया है, जहाँ उनकी विभिन्न लीलाएं हुई थी। वे स्थान उस रेतीली भूमि में विद्यमान थे, इसीलिए उस स्थान पर उन्हें गहरा भावावेश हुआ था। मथुर बाबू की निष्काम भक्ति। लगातार 14 वर्ष तक श्री रामकृष्ण देव की सेवा में सर्वात्मना नियुक्त हो रहकर मथुर बाबू का अंतःकरण उस समय कहाँ तक निष्काम बन चुका था, इसके दृष्टांत स्वरूप हृदय ने एक घटना का वर्णन किया था। पाठकों के लिए यहाँ पर उसका उल्लेख असंगत न होगा। उक्त विषयक दृष्टांत। किसी समय मथुर बाबू के शरीर में किसी विशेष संधि स्थल पर फोड़ा हो जाने से वे शैय्याग्रस्त हो गए थे। उस समय श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के निमित्त उनके अत्यंत आग्रह को देखकर हृदय ने श्री रामकृष्ण देव से उस विषय को निवेदित किया। सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोले, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? मेरे अंदर उसका फोड़ा ठीक करने की सामर्थ्य कहाँ है? श्री रामकृष्ण के न जाने से मथुर बाबू बारंबार उनके समीप आदमी भेजकर कातर प्रार्थना करने लगे। उसकी उस प्रकार की व्याकुलता देखकर श्री रामकृष्ण देव को वहां जाना पड़ा। श्री रामकृष्ण देव के उपस्थित होने पर मथुर बाबू के आनंद की सीमा न रही। वे अत्यंत कष्ट के साथ उठे तथा तकिया के सहारे बैठकर बोले, बाबा, मुझे थोड़ी सी अपनी पदरज प्रदान कीजिए। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मेरी पदरज लेकर क्या करोगे? क्या उससे तुम्हारा फोड़ा ठीक हो जाएगा? यह बात सुनकर मथुर बाबू बोले, बाबा, क्या मैं ऐसा हूँ कि अपने फोड़े को ठीक करने के निमित्त आपकी पदरज मांग रहा हूँ? उसके लिए तो डॉक्टर मौजूद हैं। भवसागर पार होने की आकांक्षा से ही मैं आपके चरणों की रज की प्रार्थना कर रहा हूँ। इस बात को सुनते ही श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हो गए। उस समय उनके श्री चरणों में मस्तक टेक कर मथुर बाबू ने अपने को कृतार्थ अनुभव किया। उनके नेत्रों से आनंद आश्रु प्रवाहित होने लगे।